न्यूज़ 24 हर हिंदुस्तानी का चैनल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। देश के बड़े बड़े संपादकों, राजनेताओं और बॉलीवुड की हस्तियों के बीच बीएजी नेटवर्क के मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम्स के सालाना कार्यक्रम मंथन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन न्यूज़ 24 के नोएडा कैंपस में 4 से 6 मार्च के बीच हुआ। मीडिया फेस्ट में दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के करीब 50 से ज्यादा मीडिया इंस्टीट्यूट ने हिस्सा लिया। 3 दिन के कार्यक्रम में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको पता है वेडनेसडे के ट्रेजेडी के बारे में? पूरे मीडिया ने आपको कई दिन तक दिखाया कि मैं इसके पक्ष में नहीं। कैंपेन होते हैं पक्ष में, न्यूज पे कितना विश्वास किया जाए। दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ न्यूज चैनल्स रहे हैं। There are certain issues that are very controversial. हम कैसे अपने आप को उस लालच से बचाएं? हर मीडिया हर स्टोरी को हर बार कवर नहीं कर सकता है। आप लोगों से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मंगू सिंह। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, मंगू सिंह। I think it's going to grow, and the talent in the news industry is also going to start costing a lot going forward. So you will all make more money. Good. आइजोम्स के मीडिया फेस्ट के पहले दिन मीडिया की भूमिका पर बहस का आयोजन किया गया। इस बहस में पत्रकारिता जगत की हस्तियों के साथ साथ राजनेताओं ने भी हिस्सा लिया। इस बहस का विषय था, क्या मीडिया अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ रहा है? देश के बड़े संपादकों, राजनीतिक हस्तियों और बॉलीवुड के सितारों के साथ शुरू हुआ बीएजी नेटवर्क के मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम्स का सालाना मीडिया फेस्टिवल। इस फेस्टिवल का आयोजन 4 से 6 मार्च के बीच आइजोम्स के नोएडा कैंपस में किया गया। आइजोम्स के इस कार्यक्रम में देश भर के करीब 50 से ज्यादा मीडिया इंस्टीट्यूट के छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये बात मीडिया को भी समझनी है और यंग लोगों के बच्चों के रूप में आप लोगों को। मीडिया फेस्ट मंथन के पहले दिन मीडिया की भूमिका पर जोरदार बहस हुई। विषय था, क्या मीडिया अपनी लक्ष्मण रेखा लांघता है? मजाक में मत लेना बॉस। इस बहस में न्यूज़ 24 के एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद, कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के साथ फिल्म डायरेक्टर तिग्मांशु धुलिया ने भी हिस्सा लिया। मंच पर बीएजी नेटवर्क की एडवाइजर रवीना राज कोहली और न्यूज़ 24 के मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजू भी मौजूद थे। गर्मा गर्म बहस की शुरुआत न्यूज़ 24 के एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद ने की। अपनी जो आपकी जिम्मेदारी है उसको आप किस तरीके से निभाते हैं, ये सिर्फ समझना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। तो मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है कि मैं इस रोल में दिखूं हमेशा और हमेशा, कि मैं मीडिया के प्रति मेरी जिम्मेदारी क्या है और मैं क्या उसको अच्छे से निभा रही हूँ कि नहीं। बहस के दौरान कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि मीडिया को तथ्यों के आधार पर खबरें दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया भी कभी-कभी लोगों के बयान का गलत मतलब निकाल लेता है। उसामा जी वहां रह रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी को मालूम नहीं पड़ पाया। अब ये व्यंग था पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, लेकिन मीडिया ने लीजे सिंह ओसामा को ओसामा जी कह रहे हैं, ओसामा जी कह रहे हैं, ओसामा जी कह रहे हैं। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी बात को दिखाना, इससे पीड़ा होती है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने भी बहस में जोरदार ढंग से अपनी बात रखी और मैं कहना चाहता हूं कि ये 2014 का चुनाव एक बार। बहस के दौरान बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया की भूमिका पर अपना पक्ष रखा। कि कहीं जाने में लक्ष्मण रेखा जब क्रॉस करते हैं, हमें लगता हम तो अच्छा काम करने जा रहे हैं। सीता जी को लगा था हम तो एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, साधारण रहने के लिए जा रहे हैं। तो होता क्या है कि ये एक संदेश है जो हमारे संस्कृति की बहुत सारी कथाओं में छुपा हुआ है, कि हमें लगता है कि जैसे आजकल हम एक एक्सप्रेशन कर रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, एक ग्लोबलाइजेशन का एरा है, व्हाई वी शुड नॉट एक्सप्रेस एनीथिंग। हम अनजाने में लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान क्रिएटिव राइटिंग, टीवी न्यूज रिपोर्टिंग, एंकर हंट, आरजे हंट, साक्षी, एड मैच शो, मीडिया क्विज शो का आयोजन किया गया। मस्ती कर रहे हैं उसका गाना।
कंपटीशन के विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया। The second consolation goes to Ravina Nijjar Galgotias. मीडिया फेस्ट में छात्रों ने भी चढ़कर हिस्सा लिया। छात्रों ने मंच पर बैठे मेहमानों से अपने सवाल पूछे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आइजोम में न्यूज चैनलों में आक्रामकता की जरूरत पर भी बहस हुई। इस बहस में खास मेहमान थे टाइम्स नाउ चैनल के एडिटर इन चीफ और जाने माने एंकर अर्नब गोस्वामी। अर्नब ने छात्रों को यह बताया कि अगर वो टीवी मीडिया में नाम कमाना चाहते हैं तो उन्हें कैसे बनानी चाहिए रणनीति। आइजोम्स के मीडिया फेस्ट मंथन के दूसरे दिन देश के जाने माने पत्रकार और टाइम्स नाउ के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने छात्रों से इंटरैक्ट किया। इंटरैक्शन का टॉपिक था न्यूज शो के दौरान एंकर की भूमिका क्या होनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान अर्नब ने छात्रों से अपने अनुभव शेयर किए। लेकिन जो लोग आपका शोज देखते हैं या जिस तरह से आप रिसर्च करते हो, जैसे जिसका एग्जांपल एनके सिंह भी देख रहे थे कि सब बैक एंड आपके पास तैयारी होती है, क्या काउंटर करेगा उसका आंसर होता है, जिसका जिक्र एनके सिंह ने किया। एक्चुअली तरलोचन सिंह का था जब ज्ञानी जैल सिंह का सेक्रेटरी आपके साथ लाइव था और उस होल डे हर चैनल पर वो लाइव था कि राजीव गांधी ने कॉल नहीं उठाया था ज्ञानी जैल सिंह का। जब आपके शो पर था तो आपके पास नानावती कमीशन का स्टेटमेंट वो था, डिपोज किया था कि उसने इसको रेफरेंस ही नहीं वहां दिया था। तो ये इतनी तैयारी कैसे करते हैं, ये जरा बच्चों को अगर बताएंगे तो शायद उनके लिए बेनिफिशियल होगा। फर्स्ट थिंग इज डोंट जॉइन जर्नलिज्म, यू मे हैव हर्ड इट बिफोर, फॉर अ ग्लैमरस जॉब। जो सबसे पावरफुल जॉब्स होती है, इंपॉर्टेंट जॉब्स होती है जर्नलिज्म में, वो प्रोडक्शन की भी होती है, बैकएंड की होती है, न्यूज डेस्क की होती है, जर्नलिज्म जो है वो बैकएंड की भी होती है। तो पहली बात तो ये है, ये मत समझ के जाइए किसी भी चैनल में मे बी देयर आर 5% ऑफ द पीपल हु आर एंकर्स और 3% और 4%, द रेस्ट ऑफ द 95% also do very important meaningful jobs. So don't focus, if everyone in this room says I want to be an anchor, then there will be no future of TV journalism in our country. जब तक आपको न्यूज़ का या तो आप डेस्क में न्यूज़ की पकड़ नहीं होगी या फिर फील्ड में आपको न्यूज़ की एक्सपीरियंस नहीं होगी, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे जिसके बारे में आप रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आज जो मैं एंकरिंग करता हूं इनके साथ, इसमें मेरे को एक भी बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि 10 साल मैंने हर पॉलिटिशियन, हर गली, हर छोटे मोटे स्टोरी, हर मेट्रो की स्टोरी, जामा मस्जिद के पीछे वाले गली की स्टोरी, कांग्रेस की स्टोरी, हमारे साथ ही किया है, सबके साथ मैंने मिलकर रिपोर्टिंग की है। और अब तक भी जो मेरे सबसे बड़े सोर्स है, सोर्स का ट्रांसलेशन स्रोत समझते हैं, जो मेरे सब स्रोत हैं वो सब मेरे पुराने रिपोर्टिंग के जमाने के स्रोत है। अच्छा, और तीसरी बात जो आपने रिसर्च के बारे में कहा, तो ये शो की रिसर्च हम इसको 4, 5, 6 घंटे हम इसको रिसर्च करते हैं। 3 चीजें होती है एक सक्सेसफुल शो को लेके। पहली होती है आप किस स्टोरी को पकड़े, क्या आप किस स्टोरी के बारे में बात करें जो स्टोरी का रेलेवेंस हो आपके व्यूअर के बीच में। दूसरी चीज होती है उस सब्जेक्ट का आप ट्रीटमेंट कैसे करें, आप किस एंगल से स्टोरी को देखें। एवरी डे फॉर मी इज अ न्यू डे, एवरी स्टोरी इज अ न्यू स्टोरी। और जिस दिन मुझे लगे कि मैं आज घर वापस आ गया, कोई अच्छा स्टोरी नहीं मिला, डिबेट ही नहीं, कोई स्टोरी अच्छी नहीं मिली, तो मुझे लगता है कि वो सारा दिन अधूरा बन जाता है। तो ये सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, और ये सवाल मैं आज जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को ये पूछना चाहूंगा, पैसे अर्न करने के लिए जर्नलिस्ट मत बनिए। पैसे बाद में आएंगे, जो अच्छे जर्नलिस्ट बनते हैं ना, उन सबको दे गेट इनफ मनी। कार्यक्रम में न्यूज़ 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद ने भी हिस्सा लिया। एक चीज़ मैं अर्नब के बारे में बोलूँगी कि पिछले 3-4 साल से जब से न्यूज़ आज चल रहा है, शुरू में अर्नब को हिंदी बोलने में मुश्किल होती थी, लेकिन आजकल वो हिंदी करते हैं और बड़े धड़ल्ले के साथ हिंदी बोलते हैं। तो one thing that I think Arnab has learned through the news hour is how to become bilingual. दिन भर चर्चा, बहस और वाद विवाद का सिलसिला चलता रहा। टीवी न्यूज चैनल में एंकरिंग, रिपोर्टिंग, स्क्रिप्टिंग जैसे कई अहम मसलों पर मीडिया जगत के दिग्गजों ने छात्रों को टिप्स दिए। इस दौरान कई कंपटीशन में हिस्सा लिया और पुरस्कार भी जीते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आइजोम्स के कार्यक्रम मंथन में फिल्म, संगीत और कहानी पर भी एक सेशन हुआ, जिसमें मेहमान थे जाने माने लेखक और कवि प्रसून जोशी। प्रसून जोशी ने अपनी बातों के साथ साथ अपने गानों से भी छात्रों का मन मोह लिया। आइजोम्स के मीडिया फेस्ट मंथन में लेखक और कवि प्रसून जोशी ने भी छात्रों से अपने अनुभव शेयर किए। मैं कभी
बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। जब भी कभी झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर सहम जाता हूँ मैं माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। प्रसून जोशी ने छात्रों को कामयाबी का मंत्र बताते हुए कहा कि कड़ी मेहनत और सच्ची लगन ही सफलता का असली मंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मीडिया फेस्ट के पहले दिन 4 मार्च को बॉलीवुड के डायरेक्टर और एक्टर तिग्मांशु धूलिया छात्रों से रूबरू हुए। तिग्मांशु ने छात्रों को फिल्म के लिए स्क्रिप्टिंग के साथ साथ मीडिया फील्ड में कामयाबी की टिप्स भी दिए। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और एक्टर तिग्मांशु धूलिया ने भी आइजोम्स के मीडिया फेस्ट में हिस्सा लिया। तिग्मांशु ने सेक्स, हिंसा और गाली आज की फिल्मों का हिट होने का फार्मूला विषय पर अपने विचार रखे। इस दौरान छात्रों के कई सुलगते सवालों का तिग्मांशु ने बेहद ही संजीदगी से जवाब दिया। पहली फिल्म बनाई थी जिसमें गालियों की गुंजाइश थी। दैट फिल्म वाज डीलिंग विद स्टूडेंट पॉलिटिक्स, और इलाहाबाद में सेट थी जहाँ पे कहते हैं कि गालियाँ भी सुनने में अच्छी लगती हैं। वैसे लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे मुँह से गाली अच्छी लगती है। फिल्म तक साथ दोनों ने छात्रों के साथ खूब मस्ती की। ये नेटवर्क के आइजोम्स के मीडिया फेस्ट में यामिनी ने आप फिल्म करते हैं क्योंकि आपको स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, एंड आई गो बाय माय इंस्टिंक्ट्स। मुझे लगा कि जिसको आप जिस एलिमेंट को आप डिफरेंट कह रहे हैं सही बात है, और वो इस फिल्म की यूएस। अब जब ढेर सारे स्टूडेंट्स के सामने बॉलीवुड के 2 सितारे हों, तो भला उनसे सवाल किए बिना कोई कैसे रह सकता था। स्टूडेंट्स ने भी जी भर के सवाल पूछे। मैम, आपने फर्स्ट मूवी करी थी, उसमें भी आपके जो मेन लीड थे एक्टर वो सिंगर थे। अगेन आपके साथ एक सिंगर है, तो आपको भी मन करता है कि मैं भी गाऊं, मैं भी इस बार, हमेशा हीरो गाता है, इस बार मैं भी गाऊं। आपने सिंगिंग क्यों नहीं ट्राई की? कितनी खराब लड़की हो तुम। मुझसे कभी गाना गाने के लिए अली जफर एक्टर होने के साथ साथ एक सिंगर भी हैं, तो स्टूडेंट्स की तरफ से गाने की फरमाइश भी हुई, जिससे अली इनकार नहीं कर पाए। उलट मेरी जान, कुछ मेरी सुन, कुछ अपनी सुना, मुझको सीने से ले तू लगा, मेरी धड़कन हुई है जवां। ठहर जाए पलट मेरी जान, दिल से देखो तो मैं पर्दे पर दिखने वाले सितारे स्टूडेंट्स के सामने थे, और स्टूडेंट्स भी मस्ती के मूड में थे। कोई अली जफर से गाने की गुजारिश कर रहा था, तो कोई यामिनी के साथ मंच पर डांस करना चाह रहा था। यामिनी और अली जफर ने उन्हें निराश नहीं होने दिया। सुन कुछ अपनी सुना, मुझको सीने से ले तू। फेस्ट में आए स्टूडेंट्स में जबरदस्त उत्साह था। उनके लिए इस फेस्टिवल में बहुत कुछ था। उनके करियर से जुड़े सवालों के जवाब थे, तो बॉलीवुड सितारों की मौजूदगी भी थी, जिसका स्टूडेंट्स ने भरपूर मजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कुछ मेरी सुन, कुछ अपनी सुना। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा।
जल्द लौट रहे हैं कुछ ही पलों में। न्यूज़ 24, हर हिंदुस्तानी का चैनल। कभी कभी अधूरी रह जाती है। ऐसी ही कुछ अधूरी बातों को पूरा करने का हमने एक तेज, सरल और भरोसेमंद तरीका इजाद किया है। इट्स कैश मनी ट्रांसफर। यामी जी, चैलेंज, मेरी नई फेयरनेस क्रीम घंटों चलती है। फेयर एंड लवली चल पाएगी? घंटों क्यों, पूरे एक दिन तक देखते हैं। लगी शर्त। सपना जी के आधे चेहरे पर उनकी क्रीम और आधे पर फेयर एंड लवली। 1 मिनट बाद फेयर एंड लवली अनबीटेबल। ना सिर्फ 6 या 12 घंटे, पूरे एक दिन तक फेयर एंड लवली का ग्लो अनबीटेबल। इंस्टेंट फेयरनेस 1 मिनट में और ग्लो पूरे एक दिन तक। वैसे कितने की शर्त लगाई थी? फेयर एंड लवली सिर्फ क्रीम नहीं, फेयरनेस ट्रीटमेंट। सुनो, मैं ये ले लूं? हाँ, अच्छा ये वाली मेरी। हाँ, हर बार सिर्फ हूँ। अरे भाई, गार्ड से सुरक्षित शेव कीजिए और जो मर्जी बोलिए। जच रही हो। और आप भी। जिलेट गार्ड, एक ब्लेड चले 7 शेव तक। तो शुरू करें? निर्णय से शुरू होती है पागलपंती। आप भी ऐसे पागलपंती आइडिया शेयर कीजिए और बेस्ट आइडियाज को हम दिखाएंगे टीवी पे। रिंडा, पागलपंती भी जरूरी है। अरे मेरी बात मान, लड़का अच्छा है। पहले मैं जॉब करना चाहती हूँ। पर उसके पास है ना, अच्छा जॉब, ओन हाउस, वेल सेटल्ड है। पर डैड। परफेक्ट मैच है बेटा, ऐसा रिश्ता रोज नहीं आता। मे बी डैड सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। तू शादी के लिए तैयार हो जा। क्या है सही? ख्यालों में खिली एक नई रोशनी। डैड अब सही कह रहे हैं, शादी कर लूंगी। सुना बेटा, पर 3 साल बाद। 3 साल? उसके जैसा अच्छा जॉब, ओन हाउस, वेल सेटल्ड, इसके लिए मुझे 3 साल लग जाएंगे। तब बनेगा ना परफेक्ट मैच। इक्वल। अरे कहाँ छुपी थी अब तक? फेयर एंड लवली, फेयरनेस ट्रीटमेंट जैसा निखार। बड़ा परिवार यानी बर्तनों का पहाड़, पर एक्सपर्ट के लिए है छोटी सी बात। ये है एक्सपर्ट एक्वाशाइन फॉर्मूला के साथ बर्तनों को करे चुटकी में चक। छुटकाउ जी की वॉल पेंटिंग एकेडमी। पेंटिंग फिनिश हो गई सर। जेके वॉल पुट्टी लगाई, क्या फर्क पड़ता है सर? हम तुम्हें क्या डंकी लगते हैं? एक ही बात बोलेंगे, सबसे स्मूथ और सुंदर दीवारों के लिए पेंट से पहले सिर्फ जेके वॉल पुट्टी। कंप्रोमाइज। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं। दीवारें बोल उठेगी। पेश है महाशक्तिशाली डिटर्जेंट पाउडर। Rivals India taking on Pakistan, and what a match. This is 6. दुनिया बदलेगी बस एक ओवर में। आईसीसी वर्ल्ड T20। यामी जी, चैलेंज, मेरी नई फेयरनेस क्रीम घंटों चलती है। फेयर एंड लवली चल पाएगी? घंटों क्यों, पूरे एक दिन तक देखते हैं। लगी शर्त। सपना जी के आधे चेहरे पर उनकी क्रीम और आधे पर फेयर एंड लवली। 1 मिनट बाद फेयर एंड लवली अनबीटेबल। ना सिर्फ 6 या 12 घंटे, पूरे एक दिन तक फेयर एंड लवली का ग्लो अनबीटेबल। इंस्टेंट फेयरनेस 1 मिनट में और ग्लो पूरे एक दिन तक। वैसे कितने की शर्त लगाई थी? फेयर एंड लवली सिर्फ क्रीम नहीं, फेयरनेस ट्रीटमेंट। खेलते समय साधारण बैटरीज के मुकाबले ड्यूरासेल। मम्मी, मम्मी, इस ट्रक को जरूरत पड़ी 10 साधारण बैटरीज की और बनी की ट्रक को सिर्फ 1 ड्यूरासेल। कोई भी साधारण बैटरी इतना नहीं चलेगी। ये है आभा और उसकी लाइफ में है एक नया सीक्रेट। क्या उसकी बेस्ट फ्रेंड इस सीक्रेट को गेस कर पाएगी? तुम कुछ डिफरेंट लग रही हो। इतना निखार, प्यार हो गया है क्या? ये लव नहीं, ये डव है।
डव में है 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम। डव 7 डे टेस्ट लीजिए। ज्यादा कोमल ग्लोइंग त्वचा का सीक्रेट यकीनन डव ही है। जब इस शहर में आया तो बस एक ही ख्वाब था, एक मुकाम बनाने का, मगर लोगों की भीड़ में खोता गया। फिर उसका हिस्सा बना, उसे बेहद करीब से देखा, समझा, जाना। दरअसल यही भीड़ तो हिंदुस्तान कहलाती है। मुझे खुशी है मैं इसका हिस्सा हूं और आज फक्र है मैं इसकी आवाज हूं। मैं हूं अखिलेश आनंद, सिर्फ न्यूज़ 24 पर। न्यूज़ 24 हर हिंदुस्तानी का चैनल। 6 मार्च को मीडिया फेस्ट के आखिरी दिन कार्यक्रम का रंगारंग समापन हुआ। इस दौरान छात्रों ने खूब धमाल मचाया। आइजोम्स के मीडिया फेस्ट में पहुंचे दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट्स के लिए मौका था अपने टैलेंट को दिखाने का, और उन्होंने इस मंच का भरपूर इस्तेमाल भी किया। नुक्कड़ नाटक के जरिए स्टूडेंट्स ने बताया कि वो सोसाइटी तक कैसे अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। आपको अपने केस कटवाने पड़ेंगे। केस! ये केस एक सरदार की शहादत है। आपकी जान से बढ़कर तो नहीं है ना? नहीं है, मेरी जान से बढ़कर है मेरे केस। आपको मार देंगे। इस दौरान अलग अलग फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स का जमावड़ा लगा था। मॉडलिंग और कोरियोग्राफी की फील्ड में करियर बनाना चाह रहे स्टूडेंट्स ने मीडिया फेस्ट के मंच पर अपना खूब जलवा बिखेरा। मेरी आशिकी अब तुम ही हो। पीछे मेरे आशिकों, पीछे मेरे आशिकों की पूरी पूरी कंट्री आ रही। हाँ, मैंने मारी एंट्री आ दिल में बची घंटी। किसी के ख्वाब मॉडल बनने के थे तो किसी के कोरियोग्राफर बनने के, तो कोई अभिनय में अपना मुकाम चाहता था। मलिका हुस्न रानी परी सब लग रही हो, छोड़ो ये दर्पण गजब लग रही हो, और चलाता रहूंगा सारी उमरिया इस दिल के सिनेमा में कब लग रही हो। डांस, मस्ती और धमाल के बीच अलग अलग इंस्टीट्यूट से आए जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए क्विज कंपटीशन भी था। इससे पहले मीडिया फेस्ट के आखिरी दिन मीडिया इंडस्ट्री के सामने चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। We are going through the second phase of digitization process, which is completing. Till now, the news media has been totally dependent on the advertising revenue. The industry will continue to grow at an alarming pace in terms of spreading. The news business is going to grow huge. The news and media business. And don't forget, I've always said that entertainment is also media. मीडिया फेस्ट के समापन पर कॉम्पिटिशन्स में विनर रहे स्टूडेंट्स को अवार्ड देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। तीन दिन तक चले मीडिया फेस्ट में जहां स्टूडेंट्स को अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक मंच मिला, वहीं उन्हें उनके इंटरेस्ट की फील्ड के दिग्गजों से बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका भी मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। न्यूज़ 24 हर हिंदुस्तानी का चैनल।